बेटा नाश्ता तैयार है। अरे स्कूल नहीं जाना, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। महारानी घोड़े बेचकर सोती रहती है। अम्मा मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप लगा दो ना। या अल्लाह, इस लड़की ने नहीं सुधरना। वैसे मनूस मारा फ्रेश होना कहते किसे हैं? मुंह धोने को या नहाने को? इसने वो भी नहीं करना है। जो तेरे बच्चे ने ये बॉल मारकर तोड़ी है। हाँ, गली किसी के बाप की है। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलेगा। शोएब अख्तर बनेगा क्या? क्रिकेट खेलेगा? क्रिकेट खेलना है तो मैदान में जाके खेल। ये शीशे क्यों तोड़ रहे हैं लोगों के घरों की? बच्चे को हाथ लगाया है। मैं तो लगाऊंगी। नीलू भैया आ गई है, अब देखना सब सही हो जाएगा। मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया है? पहले मेरी खिड़की एक मिनट। रिश्ता खाला, देखिए वो तो आपके बारे में कहती है कि इसके बच्चे कितने सुगड़ हैं, कितने सुलझे हुए हैं, और अपने बेटे को देखें ऐसे खड़ा है जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया, नुकसान करके नहीं। आप भी तो समझाए ना, खिड़की टूट गई है, बॉल दे दें। खाला आपके बारे में पता क्या कह रही हैं? कि सईदा तो मेरी बहनों जैसी है, इसके बच्चे तो मेरे बच्चों जैसे हैं। ये कैसे लड़ पड़ी है, खिड़की तो टूटी है। नुकसान जो किया था, चलो कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं, देखे ना कितना प्यार आ रहा है उनको आप पे। आ जाओ मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। बच्चे हैं, शीशा टूट गया तो क्या हुआ? तुम लोग कब माफी मांगोगे? सॉरी। मुझे नहीं, एक दूसरे को। सॉरी यार। मैं ना होती तुम लोगों का क्या बनता? नीलो बाजी बोल दो वापस देना। भूल गई। हाय हाय नीलो, कितनी बार कहा है दूसरों के मामलों में मत टांग अड़ाया कर। सवाब मिलता है अम्मा, कहते हैं लोगों में आसानियां बांटनी चाहिए। तो जब तेरा ब्याह हो जाएगा तब बता मुझे नीलो, कौन मसले हल करेगा इन मोहल्ले वालों के? तब ससुराल वालों के मसले हल करूंगी ना। नाश्ता आ गया? देख, तेरे कराची से ससुराल वालों का फोन आया था कई सालों बाद। अब वो तेरा रिश्ता मांगने आना चाह रहे, पर तू तो यहाँ सीरियस ही नहीं हो रही। अगर तेरा अब्बा जिंदा होता ना तो अब तक तेरा ब्याह कर चुका होता है। देख मेरी बात मान, तू ना अब ब्याह कर है, छोड़ दे ये उस्ताद। अम्मी एक बात बताएं, बचपन की मंगनियां कौन निभाता आजकल? अरे माँ, उन लोगों को कराची गए हुए कितने साल हो गए, तब से लेके अब तक एक ढंग की लड़की नहीं मिली। देख, तेरे बाप ने ना अपनी दोस्ती का रिश्ता मजबूत करने के लिए अपने दोस्त के बेटे शारिक के साथ तुम्हारी मंगनी बचपन में तय कर दी थी। नहीं, ये तो उन लोगों की शराफत है, अभी तक उस रिश्ते पर कायम है। वरना कमी थी उनको लड़कियों की, अच्छा खासा लड़का है उनका। मगर अम्मा, जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कैसा लड़का है? आजकल के लड़के देखे हैं आपने, जो जिम जाते हैं, ऊपर से इतनी बॉडी बनाई होती है, नीचे से सुकड़ी सी टांगे, जॉनी ब्रावो बने फिरते हैं। अम्मा वो कैसा लड़का होगा? उसकी अगर दूसरी शादी हुई तो क्या होगा मेरी जिंदगी का? और आपको याद है बचपन में उसकी नाक कैसे बहा करती थी? अम्मा वो नशों पे हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसको माँ बोलूंगी मैं फिर? नहीं, हाँ, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी है। अरे बिल्कुल हीरो लगता है लड़का। तुम भी अपनी अच्छी सी तस्वीर मुझे दे दो, मैं उनको भेज दूं, झटपट तुम्हारा ब्याह करूं और फारग हो जाऊं। अगर उनमें अक्ल होती तो इंस्टाग्राम पे देख लेते, लेकिन फिर बात कैसे आगे बढ़ती। नहीं अम्मा, जब तक मैं उन्हें देखती नहीं हूँ, मिलती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ कि उनका घर बार माँ बाप मेरे लायक हैं भी कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। सॉरी, चाहे राजा महाराजा क्यों ना हो। सॉरी। कौन आ गया बाहर? मैं देख कर आती हूँ। चेक कर। आज आंटी की भाई ये शर्ट बहुत अच्छी लगी। अरे शारिक उठ गए बेटा? नहीं अम्मा, सो रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ। जॉब पे जाना है।
एक तुम ही तो मेरे बच्चे हो, जिम्मेदार, एहसास करने वाले, वरना वो सायम, वो तो इतना सुस्त और काहिल है कि बस। तुम्हारी आज नौकरी का इंटरव्यू था ना? मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका इंटरव्यू था। एक जॉब तो ऑलरेडी कर रहा हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। मैं कहती हूँ तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाए तो कम से कम अंसा के जहेज की फिक्र कुछ कम हो जाए। एक तो वो सुस्त और काहिल, उसकी शादी हो तो मेरे जहन से ये बोझ उतरे। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी तस्वीर भेज दी है फैसलाबाद। क्यों? मेरी तस्वीर पे इनाम रखा है सरकार ने? नहीं नहीं, अजीजा को भेजी है ना। वो याद है नीलम, जिससे तुम्हारे अब्बा बचपन में तुम्हारी मंगनी कर गए थे, उसको भेजी है तुम्हारी तस्वीर। वो नीलम, वो अजीब सी सर पे तेल लगाती थी, 2 चुटियां बांधती थी, चॉकलेट खाती थी। अरे भाई वो तो बचपन की बात है, अब तो बड़ी हो गई है, स्कूल में पढ़ाती है। अब मैंने अजीजा से कह दिया है वो लड़की की तस्वीर भेज दे तो तुम भी देख लेना। ओए कामचोर, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इसको पाल पोस के बड़ा किया आपने, इससे काम लेना। अम्मी, मैं घर के काम नहीं करूंगा। और ये मेड रोज रोज क्यों छुट्टी कर लेती है? उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, सैलरी वो ले जाती है। अरे वो इतना काम करती है, अब कभी कभार 1-2 छुट्टियां इंसान कर ही लेता है, आखिर वो भी इंसान है। तो मैं क्या रोबोट हूँ जो दिन रात नौकरी के साथ घर के काम भी करूं? या आप शारिक भाई से कहना ये काम करेंगे, मैं बहुत थका हूं। शर्म नहीं आती तुझे? बड़े भाई से काम करवाएगा तू? अम्मी, मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ कीजिएगा। आई लव यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग मुझसे घर के सारे काम ऐसे करवाते हैं जैसे इस घर की बड़ी बेटी हूं मैं। एक अच्छी कंपनी का IT एक्सपर्ट हूं मैं, और इस घर में मासी बन के रह गया हूं। और आप उस कामचोर अंसा को क्यों नहीं कहती कुछ? अरे उस कामचोर को क्या कहूँ, इतनी सुस्त, इतनी काहिल रहे और अब हर वक्त बीमार रहती है। तो अम्मी, मेरी शादी के बारे में सोचे ना, बहू आएगी तो घर के सारे काम भी हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब बड़ा भाई अभी बैठा है और तुम्हें शादी की सोच रही है? उनकी बारात तो पंजाब जानी है, और मेरी तो यहीं पड़ोस में अम्मारा के घर। अगर अब्बा पंजाब में चाहते थे तो अम्मारा भी तो उनकी ख्वाहिश थी। जिस दिन तुम्हारे अब्बा का इशारा आ गया ना तुम्हारे लिए, उस दिन सोचो। अम्मी, अम्मी, अब्बा जान, कुछ हरी बत्ती मेरे लिए भी जला दे, इशारा दे दे इनको। हाय हाय, ये सारे कपड़े क्यों निकाले हुए तूने? पंजाब की जट्टी बनने जा रही हूँ। हाँ, पंजाब की जट्टी? पंजाब की जट्टी बनकर तूने किधर जाना है? किसी नाटक कंपनी में हिस्सा लिया है या तेरे स्कूल में बच्चों का कोई शो? ना, मैं पंजाब की जट्टी बन के जा रही हूँ कराची, अपने होने वाले ससुराल को मिलने। हाय रब्बा, तू अपने बाप का नाम डुबोएगी? तू अब करना क्या चाहती है? तू बड़ी कब होगी? अम्मा, इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, इतनी लंबी हो गई हूँ, और बच्चों को स्कूल पढ़ाती हूँ, और कितनी बड़ी हूँ। लेकिन अब मैं पंजाब का तूफान बन के जाऊंगी कराची, उससे मिलने। हाय रब्बा, तूफान बनकर तो तू बिल्कुल ना जाए, सारे रिश्ते ही बहा लेगी। मेरी बात सुन, कोई जरूरत नहीं जाने की, और लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, तू उल्टी गंगा बहा रही है। माँ, वो दिन गए, और अपने तरीके से परखूंगी अपने होने वाले शौहर को और अपने ससुराल को। इसलिए तो अब्बा कहते थे ना, मेरी बेटी तूफान है, और जहां जाती है तूफान आ जाता है। चकरा गई ना, बस अब मुझे वहां जाना है और देखना है कि वो लोग मुझे कबूल करते हैं या फिर मैं शारिक और कंपनी को एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं। बस अम्मा, आप ना मुझे एड्रेस दे दें प्लीज। अल्लाह रब्बा, तू पता नहीं वहां जाके क्या गुल खिलाएगी। गुल नहीं खिलाऊंगी, बस मुझे एड्रेस दे दे और आप जाए।
मैडम आराम से मैडम। अब तो यही है। हाँ जी, कितने पैसे हुए? 300 रुपए। ठीक है, ये है 150, पूरे आधे। मैं आपको क्या आधा लेके आया हूँ? पूरे पैसे दे। आप मुझे यहाँ लाई कहाँ है? मैं आपको लाई हूँ, बल्कि किराया तो मुझे देना चाहिए। मेरी शराफत है जो पैसे दे रही हूँ। और कुछ बोले ना तो मैं हल्ला इकट्ठा कर लूंगी। चलो जाओ। गए? बाजी? नहीं, बाजी नहीं, नीलोफर। मैं जहाँ जाती हूँ ना, तूफान खड़ा कर देती हूँ और सब सेट कर देती हूँ। बाजी नहीं। मैं तो पहले से ही सेट हूँ जी। घरों में काम करती हूँ। बड़े बंगले वाली बाजी ने बताया था कि समीना बाजी के यहाँ मुलाजमा की जरूरत है। ओह, तो इनको मुलाजमा चाहिए और मुझे इस घर में एंट्री। यानी इसको भगाना होगा। क्या हुआ? बेल में करंट है? नहीं, करंट असल में तुम्हें लगने वाला है। इन्होंने ना एक और मुलाजमा रख लिया है, मैं। अच्छा, तो तुम्हारे लिए तो यहाँ काम नहीं है। अब साथ वाली बाजी शायद रख रही है, वहाँ चेक करो। अच्छा जी। सॉरी यार। अरे कौन है भाई? इस्तकबाल ऐसे होता है? पीछे हटे जी, अंदर जा। अरे रुको भाई, कौन हो तुम? किससे मिल रहे? देखो हमारे घर में ना टीके सबको लग चुके हैं। मैं टीके लगाने वाली नहीं हूँ और लगता है आपको टीके नहीं लगे। मुझे बात करनी है समीना आंटी से जरा। अरे रुको, ऐसे कैसे अंदर जा सकती हो? इलाके में ना बच्चे उठाने वाले भी घूम रहे हैं। मैं आपको बच्चे अगवा करने वाली लगती हूँ? क्या पता भाई, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है। किस गैंग से ताल्लुक है तुम्हारा? हाँ देखो, तुम्हारे इरादे ना सेट नहीं लग रहे मुझे। अभी तो मैं सेट करता हूँ, तुम्हारे इरादे नहीं करता हूँ। आपके मुंह में केक, मेरे इरादे हैं नेक। रोक सकते हैं तो रोक ले। अरे कौन है? मुझे मेरे घर में बंद कर दिया। अच्छा, तो ये है समीना आंटी, ये है असली शिकार। हाँ ना? अरे नहीं भाई, सारा घर उल्टा पड़ा है, कोई नहीं मिली। तुमने भी नहीं भिजवाया किसी को? कब कब तक भिजवाओगी? हाँ, एक सेकंड, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ ओके। आप कौन? मैं जी नीलोफर, नई काम वाली। काम करने आई हो? हमें मुलाजमा चाहिए, कोई फैशन डिजाइनर नहीं। जी मैं काम वाली ही तो हूँ। नहीं जी, वो दरअसल मैं पंजाब से आई थी, इधर अपने चाचा चाची के घर रह रही थी। लेकिन आपको पता ना चचियाँ कितनी बुरी होती हैं, तो चाची ने मुझे एक अंधेरी रात से घर से निकाल दिया और मैं इधर उधर फिर रही थी। तो मुझे लोगों ने बताया कि इधर आपको मुलाजमा की जरूरत है, तो मैं इधर आ गई। मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं घर में सफाई कर लेती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ, खाना ऐसा बनाती हूँ हर किस्म का, सिंधी, बलोची, पंजाबी, और तो और जो निकम्मे बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ा भी देती हूँ। और झूठ भी बड़ा अच्छा बोल लेती है ये। मैं इसके चक्रों में मत पड़ना। आंटी जी, ये क्या चीज है? ऐसी चीजों को घर पे नहीं रखते। मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं तो मेरी इज्जत खराब करो। जो चीज खराब हो रही है तो उसे ठीक करवाते हैं ना। हाँ, बात तो इसने ठीक की है, अभी खराब चीज को ठीक ही कराते हैं ना। नीलोफर, ये मेरा बेटा है शारिक। अच्छा, तो ये है शारिक, अच्छा खासा हैंडसम है। चलो शुक्र है, एक टेंशन तो कम हुई नीलम तुम्हारी। अम्मी, मुझे पक्का यकीन है ये बच्चे उठाने वाली लगती है मुझे। आपके बच्चे हैं? जी हम हैं ना। मैं आंसा और ये मेरा भाई साइन। ये आपके बच्चे हैं? नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये प्यारा राज दुलारा हमारे घर का शहजादा है।
ये मेरी बेटी है आंसा और ये मेरा बेटा है सायम। और एक मिनट रुको तुम, मैं थोड़ा वैसे कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये आपके बच्चे हैं या नहीं है? अरे नहीं भाई, मेरे ही बच्चे हैं। अब मैं क्या तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? कंफ्यूजन तो मुझे ये है कि तुम कह रही हो तुम पंजाब से आई हो और तुम मजलूम हो, लेकिन तुम मुलाजमा हो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मजलूम हो या मुलाजमा हो। मैं मजलूम मुलाजमा हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं अंदर जाके बताऊँ? चाय के साथ मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? पहले मुझे ये बताओ कि किस गैंग ने भेजा है तुम्हें? हैं? किसके साथ ताल्लुक है तुम्हारा, बताओ मुझे। अरे शारिक भाई, क्या तफ्तीश कर रहे हैं? हमें मुलाजमा चाहिए थी, मुलाजमा मिल गई, बात खत्म। गुटलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ मामा, साइम ठीक कह रहा है ना, फौरन से इसे रख लें। ये अक्लमंद माँ की औलाद लग रही है। इसका नाम नीलोफर सुनामी है। नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ साफ कर देगी यहाँ। मैं वाकई जहाँ जाती हूँ ना, सब सेट कर देती हूँ। ये लड़की हमें उलझा रही है, आप इसकी बातों में मत आइएगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही, मुझे तो बर्गर लग रही है। अब बस ना, बस बहुत हो गया। ये मेरा फैसला है कि यही लड़की हमारे घर में काम करेगी। अब मैं सबका काम तमाम कर दूंगी, मतलब सब सेट कर दूंगी चुटकियों में। शुक्र है मेरी तो जान छूटेगी। अच्छा तुम ना थोड़ा आराम कर लो, ये तनख्वाह वगैरह ना बाद में तय कर लेंगे। साइम, इसका सामान ले जाओ अंदर। जी अम्मी। हाँ क्या, चुप रहो, चलो चलो आ जाओ। अंसा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ये लड़की ना पूरी फ्रॉड लग रही है। भाई रहने दें इन बातों को, मैं तो कह रही हूँ शुक्र है कोई आई है, काम करेगी। मैं तो वैसे ही बहुत बीमार रहती हूँ, आपको पता ही है। कैसे कैसे किसी अनजान शख्स को अपने घर में रख लें यार, कुछ पता तो होना चाहिए उसका। अरे रहने देना। रहने दे, ऐसे कैसे रहने दे? कुछ इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वाकई बहुत ही सुगढ़ मुलाजमा है। हर चीज सफा चट, वो भी झटपट। जो भी है, शुक्र है खुदा का, अब मेरी जान छूटी। अब मुझे अपनी मंगेतर पे फोकस करना है बस। यस। चाय किसने रखी? अरे वाह, सुबह सुबह गरम गरम चाय। शारिक से ज्यादा बिखरा हो तो उसका कमरा है। ये बहुत टेढ़ा है। बाकी सबको तो संभालूंगी, लेकिन ये मुझे टफ टाइम देगा। ओके नीलो, फिलहाल ये गन तो साफ कर। जी शारिक साहब, ये आप ही का कमरा है। अब लग रहा है ना जैसे यहाँ कोई इंसान रहता है। क्या मतलब है? और इंसान कैसे रहते हैं कमरे में?
असल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरी आंखों में ना मोतिया उतर आता और मैंने उसको ऑपरेशन करा लिया। इससे बेहतर तो मैं अंधी रहती, मुझे देखना ना पड़ता कि ऐसे भी इंसान रहते हैं। हेलो, ये कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। तो आप बता दें कैसे बात करते हैं, मैं वैसे बात कर लेती हूँ। और लैपटॉप भी ना अपनी जगह पे पड़ा है, जहाँ इंसान सोते हैं वहां नहीं। वो बातें तो ठीक है, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, क्या लड़की है ये? खैर जो भी है, कमरा तो साफ हो ही गया। अमारा, हाँ साइम। काश मैं ये कबूतर होता, हर वक्त तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। पागल हो गयो क्या साइम? ये बेचारा तो मरने वाला है, ये तो बिल्कुल नहीं। ओह अच्छा। मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, बस तुमसे बातें करवा लो। मान जाएंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। पहले मेरी सुसखोर बहन की शादी होगी, फिर मेरे भाई की, और फिर जाकर मेरा नंबर आएगा। मुझे पता है तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। देख लेना, मेरा रिश्ता आ गया ना तो मेरी शादी हो जाएगी। मुझे तुमसे ना कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से। अमारा मेरी बात तो सुनो। बाकी लोग कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे भाई। उनको थोड़ी माँ की कोई फिक्र है कि 2 मिनट आके मेरे पास भी बैठ जाए। घर थोड़ी है ये, सिराए है सिराए। पंजाब में तो सब मिल के चाय पीते हैं, बिस्किट भी खाते हैं। यहाँ ऐसे नहीं होता। अभी तुम नई नई आए हो ना, तुम्हें भी पता चल जाएगा। खैर, तुम जाके ना सबको चाय उनके कमरों में दे दो। जैसे कितना अच्छा हो ना, सब मिल के बैठ के चाय पिए, दिल का बोझ भी हल्का हो, बातचीत भी हो जाए इसी बहाने। कल से ना सब मिल के चाय पियेंगे बस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो हर किसी का बूथा बस मोबाइल में ही घुसा होता है। यानी प्राइवेट हो गई है ना सबकी जिंदगी। बहुत फीकी है ये चाय। अमारा की तरह। अमारा? तुम अमारा को कैसे जानती हो? बीबी जी, मेरा नाम नीलोफर है। मैं सब कुछ जानती हूँ और सब कुछ सेट भी कर देती हूँ। अब वो साइम भाईजान पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, वो करे ना करे, मैं आपके साथ हूँ। सारा कसूर ना मेरे मरहूम शौहर का है। खुद तो मर गए, मुझे मुसीबतों में डाल गए। अब नींद में आके ना मुझे इशारे करते हैं। ट्रैफिक पुलिस में थे ना, नीली पीली बत्तियां दिखाते रहते हैं ख्वाबों में, ये करो ये ना करो। बीबी जी, मुझे एक बात बताएं, आप क्यों इतनी परेशान रहती हैं? ऐसा क्या हो गया, जरा खुल के मुझे बताएं ना। क्या बताऊं, मेरे तो सारे ख्वाब ही चिकनाचूर हो गए और सब किया धरा मरहूम मेरे शौहर का है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। कोई काम उन्होंने ढंग से ना किया कभी भी। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी मंगनियां कर दी बचपन में ही, और एक की मंगनी तो उधर पंजाब में करती। मैं तो सोचती हूँ न जाने वो कैसी होगी, कहीं इस अम्मारा फितनी से 2 हाथ आ गई ना हो। मैं ना सारे नु चाह दे के आनी आ। लेट ही आगे कर देता है पर नहीं। आज कैसे डॉक्टर अमाद से मिलने जाऊं? एक दिन ना मिलूं तो मेरा हाल बुरा हो जाता है। ये इश्क की बीमारी भी ना, आज फिर बीमारी का बहाना करना पड़ेगा। हाय, मेरा सर दर्द से फट जाएगा मामा। कोई पूछता भी नहीं है मेरा हाल। क्या हुआ बीबी जी? क्या होना है मुझे? कुछ भी नहीं हुआ।
अच्छा, क्योंकि आप वो जूते पहन के बिस्तर में चली गई हैं ना, और बहुत थोड़ा। हाँ तो वो मेरे सर में दर्द है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत दर्द है, पंखे की तरह सर घूम रहा है मेरा। तो चले, मैं आपको अस्पताल ले जाती हूँ, चले उठे। ना जान ना पहचान, मैं तेरी मेहमान। अब तुम डिसाइड करोगी कि मुझे कहाँ जाना है। नहीं तो बीमार को अस्पताल ही तो लेके जाते हैं, चले ना मेरे साथ। हाँ तो ठीक कह रही है ना, ये तबीयत खराब है तो उठो ना, जाओ इसके साथ अस्पताल। मैं सिर्फ सर दर्द कर रहा है, इसके लिए कौन हॉस्पिटल जाता है। वो गली की नुक्कड़ पे जो डॉक्टर अमाद का क्लिनिक है ना, वहाँ भिजवा दें, ठीक हो जाएगा सर दर्द। डॉक्टर साहब, सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात जागती हूँ तो सर में बहुत दर्द होता है। दर्द होता है तो मेडिसिन लेती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ तो सारा दिन सोई रहती हूँ, और फिर सारा दिन सोई रहती हूँ तो... बस बस, अब पूरे दिन की रुदात सुनाएंगी क्या? समझ आ गई मुझे। लेकिन ये आपके सर में दर्द क्यों होता है इतना, जबकि दर्द के लिए उस खोपड़ी में कुछ होना जरूरी है? वही तो बता रही हूँ आपको, मुसलसल सोचने की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे ना दिमाग में कोई रहने लगा है आजकल। मेरा ख्याल है आप अच्छे पैसे देकर सर तब्दील करवा लें। अब मतलब आप कुछ किया करें ना, कोई एक्टिविटी वगैरह कुछ। क्या तो आप कोई पालतू तोता पाल कर उससे बातें करें। क्या मतलब है? आप इंसानों के डॉक्टर हैं या जानवरों के? जो भी आता है देख लेता हूँ, ऑलराउंडर हूँ। इसको इश्क की बीमारी कहते हैं, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट भी मैं ही हूँ, लेकिन आपको मेरी बीमारी समझ में नहीं आती। आपकी नजर में मेरा कोई इलाज नहीं है ना, लेकिन अगर आपने मेरा इलाज नहीं किया ना, तो मैं बाहर जाके सारे मरीजों को भगा दूंगी आपके, फिर बैठ के यहाँ मक्खियां मारते रहना आप। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। लिख दिया नुस्खा, थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो देखिए। लगता है मुझे भी इलाज की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट। यकीनन ये सब कुछ तुमने तो नहीं किया होगा, है ना? जाहिर है आपकी चहेती नुकरानी ने किया है ना। मुझे पता है क्या लगता है, वो इस घर में सब ठीक करने और सबका ख्याल रखने आई है। अब मुझे ही देख लें आप लोगों में से किसी ने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी ने मेरी बीमारी को कभी सीरियस लिया। लेकिन एक नीलोफर सुनामी ही है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब नीलोफर इतनी प्यारी, इतनी सुघड़ बच्ची है, मैं उसे अपनी बहू बना सकती। क्या करूं? शारिक से पहले मैं साइम की शादी कर नहीं सकती, और शारिक को तो कभी नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा? जिससे तुम्हारी शादी होनी होगी ना, वो नहीं मानेगा। तुम बैठी रहो यहाँ, हाथ पैर मत हिलाना, लगी रहो अपने मोबाइल में। सारा ये मोबाइल उठाओ, दीवार में मारो। बिस्मिल्लाह। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पूरा बगीचा उखेड़ के रख दिया है तुमने। पहले ड्राइंग रूम, फिर किचन, और अब लॉन। अरे कौन सा खजाना ढूंढ रही हो तुम? कोई खजाना नहीं ढूंढ रही। मेरी अम्मी कहा करती थी कि बड़े बड़े चीज को जंग लग जाता है तो हरकत में बरकत होती है। चीजें बदल देनी चाहिए, जैसे इस घर के लोग। इसको ना उस साइड। एक मिनट। ए शगुफ्ता, तुम तो चलो। अजीब लड़कियों वाला नाम है इसका भी। और तुम मेरी बात सुनो, अब तुम हमारी जगह बदलोगी? तो काफी देर से बदल देनी चाहिए थी। हाँ? मतलब कि मैं आपका कमरा साफ करूंगी चकाचक। कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे को हाथ लगाने के लिए। कमरा तो स्टोर रूम है,
और मैंने इतनी मेहनत से सफाई की और आपने थैंक यू तक नहीं बोला। बख्श दे मुझे और मेरे कमरे को। ये गमला बीच में रख गया कि मैं गिर जाता, मेरा सर फूट जाता तो क्या होता? गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी शाह सवार और मैदाने जंग की। माफ करो मुझे। दिल तो अच्छा है इसका, तंग करने में भी मजा आता है। शुगुफ्ता, कैसी है मेरी बच्ची? वापस आ जा। अच्छा देख, मेरी बात सुन। अभी किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने तो तस्वीर भी नहीं भेजी, हालांकि स्मीना का उस दिन मुझे फोन आया था। माँ सब कुछ ठीक है, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आ नहीं सकती, इन लोगों के स्क्रू ना अभी तक ढीले हैं, इसलिए तस्वीर हरगिज नहीं भेजनी। लेकिन अम्मा, जो सीमा आंटी है ना, बहुत अच्छी है, उनसे बहुत प्यार करती हैं और जब सास बन जाएंगी ना तो और भी प्यार करेंगी। बस मैं ना उनका दिल जीत रही हूँ। चलो एक तरफ से सुकून मिला। अच्छा ये बता, शारिक कैसा है? तुझे पसंद आया कि नहीं? शारिक वो थोड़ा अजीब है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। अम्मा कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत लापरवाह, कभी बहुत वो। आजकल पुलिस अफसर की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये मेरा नाम क्यों ले रही है? इसको मेरा नाम और पता पहुंचा रही है। नीलू बाजी से बात करिए, मेरी भी कराए ना। अरे भाग, मुझे तो बात करने दे। चल भाग। तंग किया हुआ इन्होंने। मुझे पता है मेरी बेटी को उसकी भी जल्दी समझ आ जाएगी। और वो कौन सी हिसाब की किताब है जो तुझे समझ ना आए? माँ डोंट वरी ना, दैट्स द पॉइंट। जस्ट प्लीज ट्रस्ट मी। अब बताएं, मैंने पालक जल्दी तो नहीं डाल दी? देखा फिर अंग्रेज। मुझे तो लगता था कि पहले मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन ये तो पक्का फ्रॉड केस है बॉस। अम्मा वो देखें किसी को पता ना चले। सबको ऐसा बेवकूफ बनाया हुआ है, काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा लग रहा है कोई आ रहा है, वापस। नीला, नीला मेरी बात तो सुन। बात भी नहीं सुनी इसने। अरे पता नहीं किस गैंग को हमारी इंफॉर्मेशन दे रही है। पता नहीं वो इस घर में कब आ जाए, मारपीट करे। अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अम्मी, हाँ भाई क्या बना है? एक मिनट। खाना शुरू करने से पहले मेरी बात सुन लो। मैंने फैसला किया है कि साइम की शादी नीलोफर से होगी। क्या आपने इसलिए हम सबको यहाँ जमा किया ताकि मुझ पे ये बम अंधाधुंध गिरा सके? अम्मी ये कैसा बम मेरा मतलब है कैसा फैसला कर रही हैं आप? वो एक मुलाजमा है, मेरा भाई एक आईटी एक्सपर्ट है, आईटी एक्सपर्ट। वो भी अपने काम की बहुत एक्सपर्ट है। और तुम्हारे वाली वो तो आएगी पंजाब से, खुदा मालूम उसका मिजाज कैसे होगा, हम सब साथ मिलता भी होगा कि नहीं। लेकिन ये इसको देखो, इसने तो ना सिर्फ घर संभाल लिया बल्कि सब लोगों का मिजाज ही बदल दिया। ऐसे कभी हुआ था पहले कि हम सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया हो? बस मुझे ऐसी ही बहू चाहिए, नीलोफर सुनामी जैसी। अम्मी देखें, आपके कहने पे मैं आपकी बात मान गया था ना, आपका फैसला कबूल किया मैंने, मैं शादी के लिए राजी हो गया। मैं तो पढ़ना चाहता था मगर क्या उसने आकर तुम्हारी किताबें फाड़ देनी है क्या? तुम्हारे अब्बा का इशारा है ये। तो ठीक है, मैं भी अपनी भाई की शादी ना उस मुलाजमा से नहीं होने दूंगा। भाई आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। इतने दिन से कहां थे आप? हाँ बे गफलत में। तो फिक्र ना कर, अब मैं जाग गया हूं, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक कर दूंगा। बस बस, बड़ा आया कहीं का शाहरुख। मेरा फैसला है, मैं कुछ नहीं जानती। साइम के हाथ नीलोफर के साथ ही नीले होंगे, मेरा मतलब है पीले होंगे, वरना मार मार के लाल कर दूंगी। लेकिन अम्मी मैं ये शादी नहीं करूंगा। बस कैसे नहीं करोगे? ये मेरा फैसला है। साइम, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना मैं ये घर छोड़कर खुद कहीं चला जाऊंगा। हाँ, और ये मुसीबत यहीं बैठी रहेगी, मेरा भाई दरबदर हो जाएगा, होने नहीं दूंगा अम्मी मैं। अम्मी, मैं आपके कहने पर शादी कर तो रहा हूं ना,
बस फर्क ये है कि लड़की दूसरी है, मतलब नीलोफर की जगह हमारा है। अच्छा, तो तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद करने लगे हो। ठीक है, जो चाहते हो करो, मेरी तरफ से। अम्मी देखे ना, वो तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझ से काम लें। बेटा हाथ से निकल जाएगा। अरे नीलम चौधरी जैसी भी है, मैं कर लूंगा उससे शादी, लेकिन प्लीज मेरे भाई की खुशी उससे ना छीने। अरे ब्याह भड़का ले, बच्चा बचा ले। और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अम्मारा से बस, वरना कुर्बानी के बैल की तरह रस्सी तोड़ के भाग जाऊंगा। भाई नीलोफर, आज के बाद इस घर में साइम को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। खाना शुरू करो तुम लोग। अल्लाह, जब कोई काम नहीं है किचन में तो क्यों आ गए? मेरा किचन है, मेरी मर्जी। मुझे चाय बनानी है मेरे ऑफिस के लिए। नहीं, सबका नाश्ता बन रहा है। आप कोई वीपी आए कि आपकी चाय पहले बने? वीआईपी होता है बाय द वे। जो भी होता है, सबके नाश्ते का इंतजार करें, उनके साथ खाएं, फिर आपकी चाय बनेगी। ऐसे नहीं बन जाएगी खासम खास। बात सुनो मेरी, तुम काम वाली हो, जितना कहा जाए ना बस उतना किया करो। अब चाय बना के दो मुझे, वो भी मीठी। कड़वे क्या मतलब? चाय इतनी मीठी पीते हैं और बातें इतनी कड़वी। बात सुनो मेरी, तुम मासूम बनती हो ना, हो नहीं। अब यहाँ पे करने क्या आई हो बताओ? शाबाश। साहब जी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं किसी का कोई कत्ल करके आई हूँ? पूरा खानदान आपका मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है, मेरी मिसालें देते हैं, और इधर आप हैं। क्या 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 बोलो तुम्हें? ट्रस्ट? फिर अंग्रेजी बोली ना, बोलो बोलो। मैंने कहा कि आप जो हैं मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं तो ऐसे नाश्ता बना रही हूँ। हर वक्त मेरी टो में लगे रहते हैं आप। बात सुनो मेरी, तो मैं तो अब लगूंगा मैं। मुझे साइम के साथ तुम शादी के ख्वाब देख रही हो ना, भूल जाओ। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। मेरे ख्वाबों का शहजादा कोई और है। क्या कहा? अंडा। चाय लाओ। हाय, टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। लाल भाई, मेरा मतलब है साइम भाई। ओहो, आप खाना खाएं, ये मैं पैक कर देती हूँ। छोड़ दो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो फसाद की जड़। तुम्हारे सुगड़ापे की वजह से अम्मी मेरी शादी अम्मारा से नहीं बल्कि तुमसे करना चाहती हैं। लेकिन आप तो मेरे भाई हैं। क्या मतलब? तुम इस साजिश में शामिल नहीं हो? आपने हमारा से शादी करनी है तो फिर आप ये सब मुझ पे छोड़ दें, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो मेरी बहन कहेगी वो मैं करूंगा। सबसे पहले आप ये कपड़े उठाएं और वापस इनको इनकी दराज में रखें, और फिर जाके आंटी जी को मनाएं, उनसे प्यार से बात करें। जरा सोचे तो सही, जब से अंकल जी गए वो कितनी अकेली रह गई हैं, और वो जो भी करती हैं आप लोगों के लिए तो करती हैं, आपकी खुशी चाहती हैं। साइम भाई, वो घर की बड़ी हैं और बड़े ना अपना भरम रखना चाहते हैं। अभी आप लोगों पे है कि आप उनको मान दें और प्यार से अपनी बात मनवाएं। तो क्या वो मान जाएंगी? तुम सच कह रही हो ना? कहीं मुझे फंसवा तो नहीं दोगी? साइम भाई, आप उनके बेटे हैं और माँ का दिल तो बेकरी के केक की तरह नरम होता है, जरूर मानेंगी। और आप ना फिक्र ना करें, मैं हूँ नीलोफर, मैं सब सेट कर देती हूँ। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बीमार हूँ। जरा 2 मिनट दे दें प्लीज। आप प्लीज ये लेके बाहर जाइएगा। थैंक यू जी। प्लीज सेट। जी जी जी। जी, आपको क्या तकलीफ है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो फिट फाट हूँ अल्लाह की रजा से। ये आपके लिए। ये तो कुछ प्यार मोहब्बत की तकलीफ लगती है। आपको कब से हुई? अल्लाह माफ करे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये तो अंसा बीबी का है, मेरा नहीं। कमाल है,
अब मरीज बीमारियां लिखकर डॉक्टर को बेचने लगे, और वो भी इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में। वैसे खुदा के वास्ते आप अंसा का नाम मत लीजिएगा, मेरे दिलो दिमाग अजीब से हो जाते हैं। क्यों, शर्म आती है नाम लेते हुए? तो मास्क पहन के ले ले नाम। काश वो ठीक होती तो जैसी इस दुनिया में कोई ना होती, बट उसकी नाम निहात बीमारी से अल्लाह बचाए। है वो बेचारी गोदे गोदे आपके प्यार में डूबी और आप अपना सर पीट रहे। मैं ना उन्हें भेजती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वो ये कहकर मेरे मरीजों को भगा देती है कि डॉक्टर साहब ने अपना इम्तिहान पास नहीं किया, एक पर्चा बाकी है। वो शक्ल से इतनी खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों बीमार बन के ये सब हरकतें करती हैं। अंसा को कोई बीमारी नहीं है, वो तो आपकी इश्क में पागल है। तो मैं चाहती हूँ आप भी पागल हो जाए। हैं? मैं तो डॉक्टर हूँ। एक चपेड़ मारूंगी, सारी डॉक्टरी बाहर कर देंगी मैं, लेकिन ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि आप हमारे होने वाले दामाद है ना। ऐसे सभी भी इतनी बुरी नहीं है, काम चोर है, सुस्त है, लेकिन आप उन पे तवज्जो देंगे ना तो वो ठीक हो जाएंगी। जी? अगर आपको वो पसंद है तो थोड़ी बात आगे बढ़ाएं। आपको एक बीवी मिल जाएगी और उनके घर वालों की जान छूट जाएगी, मतलब उनके घर वाले अपनी जान आपको दे देंगे। देखिए जी, मुझे खतरों से खेलने का कोई शौक नहीं है, प्लीज मुझे माफ करें। तो फिर भुगते, क्योंकि आप जहां जाएंगे ना अंसा बीबी वहां पहुंच जाएंगी और आपके सारे मरीजों को भगा देंगी, और फिर आप मरीज बन जाएंगे उनके और वो आपका इलाज करेंगी। तो बोले? अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आप बताएं मुझे क्या करना है। ये ना पता नहीं कहाँ, नीलूफर कहाँ चली गई थी? सारा काम पड़ा हुआ है घर का। मैं वो अंसा बीबी को इलाज कराने के लिए क्लिनिक लेके गई थी जी। ओ अच्छा, जो काम यानी कि हम सब नहीं कर पाए आप डॉक्टर से भी मिलाएं। वाह भी वाह, अम्मी काम वाली हो ना तो ऐसी हो। अरे हम सब क्या दुश्मन है उसके? हम इलाज नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगी? मैं तो सिर्फ इलाज करवाने गई थी उनका। अच्छा, जिसका इलाज साइंस के पास भी नहीं। ये जी खुदा को भी ढूंढे ना तो वो मिल ही जाते हैं। आपने कभी तवज्जो ही नहीं दी तो मैं क्या करूं? अच्छा शारिक चुप रहो, मुझे बात करने दो। क्या कहा डॉक्टर ने? जी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है और घर के कामकाज करने हैं। ओ हेलो, एक्सरसाइज होता है तो ये कहो ना कि लाइलाज है, क्योंकि घर के काम तो उसने करने नहीं है और एक्सरसाइज उससे होगी नहीं। और तुम जो हो ना, सुधर जाओ, मेरी नजरें तुम पर हैं। शारिक मैं कह रही हूँ ना, तुम बस चुप रहो, बल्कि जाओ जाके अपने अब्बा की कब्र पर फूलों का हार चढ़ाओ। रोज ख्वाबों में आते हैं, कहते हैं मुझे फूल क्यों नहीं भिजवाए, फूल क्यों नहीं भिजवाए। अम्मा जितने फूल मैं चढ़ा चुका हूं ना, आप देखिएगा कुछ दिन में वहां पे लंगर लगेगा और धमाल डलेगा। धमाल? आई लव धमाल, मुझे धमाल का बहुत शौक है। मुझे भी। आपको भी करें, थोड़ा सा करें। चुप करो, पागल कर दिया है क्या? जब से घर में आई हूं ना, ये घर चिड़िया घर बन गया है। और आप अम्मी, आपकी कंप्लेन तो मैं अभी बस जाके करता हूं। चलो बताओ मुझे नीलूफर, क्या कहा अब्बा ने? मेरा मतलब है डॉक्टर हमाद ने। आपके ख्वाबों के लिए? नहीं भाई, अंसा की बीमारी के बारे में। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। फिर देखिएगा अंसा बीबी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और कभी बीमार नहीं होंगी। हाँ ना, यही तो मैं चाहती हूँ। क्या करना पड़ेगा? लेकिन आप मुझसे वादा करें कि जैसे ही अंसा बीबी ठीक हो जाए, अब उनकी वहां शादी कराएंगी जहां वो चाहेंगे। देखो बस तुम दुआ करो कि मेरी अंसा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर वो ठीक होगी ना तो मैं लंगर बांटूंगी, मैं धमाल डालूंगी, मैं ढोल बजवाऊंगी और मैं तुम्हारी भी शादी करवा दूंगी। नहीं, मेरी तो बचपन से बात पक्की है। बचपन से? नहीं मतलब डील डन। डील डन। अम्मी, अरे ये पता है आज सूरज कहाँ से निकला है? सूरज? क्या हुआ सूरज को? कहीं चला गया है? कुछ बता के गया है? किधर गया है? वो देख, ये बाहर लॉन में हो क्या रहा है। जान तो अंसा ने निकालनी है अम्मी, देख रही? नीलूफर
सयाम बात सुनो, इधर देखो हंसा क्या कर रही है। क्या कर रही है? मुझे तो एक आध दिन का शौक लग रहा है, आप इतनी एक्साइटेड ना हो। सबको बताने की जरूरत नहीं, हम खाई शर्मिंदा होंगी आप। अच्छा तुम चुप रहो, ये सारा कमाल नीलोफर का है, वो ही लाई है इस घर में ये सुनामी। जी प्याज हमेशा आहिस्ता आहिस्ता से डालते हैं, हम ऊपर कर लें, ऊपर कर लें। शाबाश। वाओ, क्या देख रहा हूँ अंसा? सुबह तो बड़ी स्ट्रेचिंग हो रही थी, बड़ी एक्सरसाइज हो रही थी, ये आज किचन में कैसे? जी हो रही थी एक्सरसाइज। अब ना मैं घर के सारे काम ऐसे ही किया करूंगी। भाई आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए आपको, वरना कोई लड़की ना आपको पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीबी जी, बल्कि काम वाम भी सीख लें थोड़े बहुत। शादी के बाद सिर्फ लड़कियां क्यों काम करें, लड़के आसमानों से उतरे। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अंसा किचन का काम क्या देख रहा हूं मैं? तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं मैनू देख रहे हो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अंसा, और करो इससे दोस्ती, मरवाएगी तुम्हें। पूरे किचन का काम सिर्फ तुमसे कराएगी। मैं तो नहीं करी तुम बताओ मुझे, मैं सेट कर दूंगा। ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। कितनी लड़कियों को जानते हैं? मैं जितनी भी लड़कियों को जानता हूँ। देख लेती हूँ मैं सबको। आप मेरी बहन से दूर है। अरे अंसा, बीबी की चाय पे खड़ा है, छोड़ो ये काम शाम, जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। आप क्यों बीवी को खराब कर रहे हैं जी? खुद आपने कहा था कि ये कुछ करती नहीं है, सुस्त है, इनकी सुस्ती का कोई इलाज निकाले। तो फिर मैंने तेरे पापड़ बेल के इनको यहाँ तक लाई हूँ और आप खराब कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। मेरा मतलब, हाँ इंग्लिश मिर्ची डालें बीबी जी। अरे कोई मिर्ची शिर्ची नहीं, ये जो तुम मम्मी की आंखों में धूल झोंक रही हो ना, सब बता दूंगा मैं उन्हें। मैं धूल नहीं झोंक रही, मैं तो मिर्ची डाल रही हूँ। आप जाए ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अंसा, ये किचन का काम खत्म करो, ऊपर आओ तुम। अच्छा बीबी, टमाटर डालें ऐसा से। ये आखिर तूफान अपने आप को समझती क्या है? फेसबुक पे क्या आईडी होगी इसकी? फोन तो मैं निकालूंगा, शारिक मियां लताल से भी ढूंढ निकालेगा इसे। चाय मांगी तो नहीं थी मैंने, क्या रख दो और जाओ यहाँ से। नीलोफर से मांगना नहीं पड़ता, मुझे पता होता है सब कुछ। जैसे कि मुझे पता है अभी आपका दिमाग थक गया। हाँ, थक तो गया है ढूंढ ढूंढ कर। चलो जाओ। वैसे सर, आप किसको ढूंढ रहे हैं? आपका किसी पे दिल तो नहीं आ गया? आप अपने बचपन की मोहब्बत भूल तो नहीं गए? क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। जाओ अपना काम करो जाके। वैसे मैं इस मामले में ना आपकी राजदार बन सकती हूँ। ये सोशल मीडिया में से कुछ नहीं आपको मिलेगा। मैं भी चाहती ना तो बहुत अपलोड कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार स्क्रीनशॉट लेके घर वालों को भेज देते हैं। ये मेरे हाथ जोड़े देख। आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? नब्ज चेक करूं? अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से अपना काम करो। जा रही हूँ। मुझे भी सिर्फ फालतू लोगों के पास बैठने का शौक नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेट करते रहते हैं। हाँ? हाँ? मतलब मैंने कौन सा आपका राज लीक करके बैलेंस डलवाना है जी? मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ कि किसको ढूंढ रहे हैं आप? अरे मेरी माँ, मैं किसी को भी ढूंढ रहा हूँ, तेरा क्या लेना देना है? जा यहाँ से। मेरी एक बात याद रखना, मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन आपके सारे रास्ते तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं ना। क्या? हाय हाय, क्या चीज है? अच्छा बीबी, अंसा बीबी जी, क्या है?
क्या? ओह, आई एम सॉरी, धूप की वजह से मुझे नजर नहीं आया ठीक से। इट्स ओके। कैसी हैं आप? पहले से काफी बेहतर लग रही हैं। मैं आपको कब से इशारे कर रही थी कि वो आ गए हैं। मैं बताना भूल गई कि इन्होंने आना है आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं ठीक हूँ अब। जैसे जैसे आपने बताया था वो सब कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को जल्दी सोती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, घर के सारे काम मैं करती हूँ। आप लोग यही बातें करेंगे या बैठेंगे भी? आइए। बैठी 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 डॉक्टर साहब। अंता, आप चाय मैं करती हूँ इनकी खातिर। मैं बस यूं गई और यूं आई। जी डॉक्टर साहब। अरे ये क्या? ये अभी डॉक्टर इमाद से क्या बातें कर रही है? इस लड़की ने भी ना सबको पागल बना के रखा है। अब भला इस चूजे डॉक्टर को अपने झांसे में लेके आ रही है। इसको मजा सिखाता हूँ। जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ फौरन शादी कर लेनी चाहिए। वो मैं हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको अंदर ही ले आई हो तुम? और ये रिश्ते वाली क्या बात चल रही है यहाँ? ये काम ही तो कर रही हूँ। मैं कौन सा बुरा काम कर रही हूँ? शादियां तो सबने करनी होती है ना। आपकी अम्मा और मरहूम अब्बा ने भी तो की आपकी पैदाइश से पहले। और अब देखिए उनका कनेक्शन ऐसे है, इशारे करते हैं ख्वाबों में आके। अच्छा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी को पता नहीं है तुमने रिश्ते करवाने शुरू कर दिए यहाँ पर। और तुम भाई किस किस्म के डॉक्टर हो तुम? तुम्हें और कोई नहीं मिला? हमारी घर की मुलाजमें मिली है तुम्हें? क्या आपको बुरा लग रहा है? मैं क्यों ज्यादा सोऊंगा? अरे शारिक भाई, आपको गलत फहमी हो रही है। ये हमारे रिश्ते की नहीं, मेरे और अंसा के रिश्ते की बात कर रही है। वो एक्चुअली क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आप सबकी इजाजत से एक मुकद्दस रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। मुकद्दस रिश्ता? ये इसीलिए इतनी सारी मेहनत कर रही हैं। और ये तो आपके घर का भला चाहती है, लेकिन आपने बिला वजह ही सुना दिया इनको। आंटी जी, मैं आपके लिए कावा लाई हूँ। अच्छा रख दो। आंटी जी, एक बात बताऊं, आप बहुत जवान लगती हैं अभी भी। कसम से लगता नहीं आप 2 जवान बेटों की माँ है, लगता आप उनकी बड़ी बहन है। कसम से बड़े साहब अभी यहाँ होते ना तो वो दोबारा ऊपर चले जाते हैं। बस शारिक के अब्बा बहुत जल्दी चले गए, वरना शायद मैं इससे भी ज्यादा जवान लगती। शौहर साथ हो ना फिर जिंदगी ही और होती है। आपका उनका ज़हन बहुत मिलता था, मतलब अंडरस्टैंडिंग थी। बस वो मुझसे इशारों इशारों में बातें किया करते थे, जैसे अभी भी ख्वाब में आकर इशारे करते हैं। बहुत शरीर है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बेटों की भी वैसी बीवी आए जो उनको समझे? लेकिन वो जो पंजाब वाली है ना, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। हो सकता है जब वो ब्याह कर यहाँ आए तो शारिक का उससे ज़हन ना मिले। क्या शारिक साहब किसी और को पसंद करते हैं? नहीं नहीं, शारिक बेचारा मेरा भोला बच्चा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि बचपन में तो उसे नीलम ही पसंद थी, 2 चुटियों वाली। इतना अरसा गुजर गया ना, तो अब घबरा गया होगा वो। यूं भी उस पर बहुत जिम्मेदारी है। ये शारिक साहब की फर्माबरदारी है ना, फिर भी बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। इसीलिए तो मैं इतनी फिक्रमंद थी। मैंने उसकी सास को कहा कि लड़की की तस्वीर भेज दो, उन्होंने ना तस्वीर भेजी ना कोई राब्ता किया। पता नहीं क्या चाहते हैं वैसे वो लोग। अम्मी, यहाँ भी क्या जिक्र लेके बैठ जाती हैं लोगों के सामने, और खास तौर पे अनजान लोगों के सामने। आजकल का कोई भरोसा नहीं है, जैसे कौन क्या हो। नहीं नहीं, ये तो अपनी है। तुम देखो इसने अंसा का कितना अच्छा इलाज किया है कि वो उठ गई है, उसकी सेहत भी ठीक हो गई है, वो घर का काम भी करने लगी है। और सायम, उसका रवैया तो बिल्कुल बदल गया है। मैं अपने पराये का फर्क जानती हूँ, और ये तो मुझे बहुत अपनी अपनी लगती है। देख कर अम्मी, एक दिन यही पर आए ना, अपने बनकर नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सोफे पे क्यों बैठी हुई है? अच्छा तुम चुप रहो।
बताओ क्या, कौन है वो? आंटी जी बस अल्लाह पे भरोसा रखें। ऐसे कुछ लोगों को ना शक की बहुत बुरी आदत है, ऐसे नहीं रिश्ते निभाए जाते। लो भाई, अब ये मुस्तकबिल का हाल भी बताएंगे। हमारे घर का हाल तो खराब कर दिया है इसने। अम्मी पता है, ये ना अंसा के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या कोई रिश्ता है नजर में? वो जो कोने पे क्लिनिक में डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अमाद, वो बड़े अच्छे लगे मुझे अंसा जी के लिए। अरे तुम्हारे अच्छा लगने से क्या होता है, उनको बोलो कि खुद रिश्ता लेके आए यहाँ पे ऑफिशियली। चुप करो, बताओ फिर कैसा है वो लड़का, और अंसा को पसंद है क्या? नहीं नहीं बीबी जी, अंसा बीबी को तो कुछ भी नहीं पता। ये तो मैंने उनको साथ देखा ना तो मुझे बहुत अच्छे लगे साथ। और फिर मैं दोबारा जब गई दवाई लेने तो उन्होंने फिर अंसा बीबी के बारे में इतना पूछा, उनकी खैर खैरियत। तो मैंने फिर उनसे कहा कि ऐसे थोड़ी होगा, जैसे रिश्ता लेके आते हैं अपनी माँ को लेके आए वैसे करें। फिर क्या कहा? कुछ नहीं, कल आ रहे। अरे कल आ रहे हैं? अरे वो लोग कल आ रहे हैं तो तुमने इतनी देर से क्यों बताया? इतना इंतजाम है करने वाला। चलो चलो तुम जाकर बाजार से कुछ खाने पीने को लेकर और तुम सफाई शुरू करो, चलो। अबे आमिर, एक नंबर की आईडी निकालने को बोला था तुझे यार, क्या हुआ उसका? हाँ हाँ भाई यही नंबर है। तू एक काम कर, तू मुझे उसका एनआईसी नंबर भेज और एड्रेस भेज जल्दी से। हाँ अभी, बाय। इंसान को ना सारे काम खुद करने चाहिए, किसी दोस्त यार पे छोड़ना नहीं चाहिए। फालतू है सारे। अरे आ गया नंबर आ गया। अरे मिल गई। ऐसे इतनी इंफॉर्मेशन होनी नहीं चाहिए बॉस, इंसान पकड़ा जाता है। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वेलकम वेलकम। आइए ना प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आओ बेटा, आइए बैठे प्लीज। प्लीज तशरीफ रखिए। प्लीज आपका नाम हम्माद है और डॉक्टर हैं आप? जी मैं डॉक्टर। जी माशाल्लाह, गली में ही है क्लिनिक इसका। अम्मी बताया था ना। हाँ जानती हूँ। मैं अंसा को बुलाती हूँ। नीलोफर, अंसा को ले आओ। सब ठीक है आंटी, सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। ये मेरी बेटी अंसा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, काफी शर्मीली आपकी बेटी। जी अंसा बीबी बैठे ना, ये ना शुगर भी बहुत है। ये देखिए सब कुछ इन्होंने बनाया, आप ले ना। ये ले कबाब, इन्होंने अपने हाथों से बनाया। ये लीजिए। और खीर भी जी इन्होंने खुद बनाई है। काफी जायका इसके हाथों में। बहुत अच्छा बनाया। बस बहन, आज से आपकी बच्ची ना अब हमारी है। आप बस तारीख फाइनल कर दें। अच्छा अब भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। मैं कुछ मीठा लेके आती हूँ सबके लिए। आंटी याद आ रही है इसलिए रो रही हो, लेकिन वो तो खुश हो रही होंगी ना कि उनकी बेटी मिशन पे निकली है। क्या मतलब है इस बात से? मतलब ये है कि तुमने तो बताया नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, लेकिन मेरा नाम भी शाहरुख है। जो रोता है ना
उसे मैं पानी पिलाता हूँ, वो भी अपने हाथ से। बहुत शौक है ना जानने का कि मैं कहां से आई हूं। मैं आसमान से गिरी हूं और पताल तक जा रही हूं। रक्षा कराऊं, चलेंगे? वैसे थैंक यू। पता है, अगर तुम ना होती ना तो ये सारे मसाइल में इतनी जल्दी हल नहीं कर पाता। पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं गलत था। मुझे तो बड़े अच्छे लगे ये लोग। बस अब साइम की शादी भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अम्मी, मैं अम्मारा से ही शादी करूंगा, वरना इतनी तेज भागूंगा ना, किसी के हाथ में नहीं आऊंगा। चल भाग जा, इसी बहाने तुझे कोई इनाम शनाम ही मिल जाएगा। भाई अब आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। रुको, मत रोको इसे। तू भागना चाहता है ना? चल बेटा, चल भाग, निकल। थोड़ी सी तो जगह, कितनी दूर जाएगा? चल निकल 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 निकल। अरे साइम, कहाँ जा रहा है मेरे भाई? हाँ, तो सही। तमीज़ी की। आंटी जी, आपको मना किया है ना टेंशन लेने से। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और शुगर भी होगी। शुगर के लिए मैं आपको ये दे रही हूँ। ये आजकल की जो औलाद है ना माँ की सुने ना बाप की। अगर फोन भी करते हैं ना तो मिस्ड कॉल मारते हैं ताकि माँ वापस कॉल करे। आंटी जी, आप साइम भाई की अमारा बीबी से शादी क्यों नहीं करा देती? आपने खुद ही तो कहा था कि बहुएं बेटों की चॉइस की होनी चाहिए। शारिक साहब ने भी अंकल की बात मानी, तो आप साइम साहब की मान लें। अंसा बीबी भी कितनी खुश है आपकी पसंद से, तो साइम साहब भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह शारिक साहब भी। वैसे भी आप तो सबकी आइडियल मम्मी है, और मेरी आइडियल आंटी जी। ठीक कह रही हो। तुम ऐसे करो, हमारा की फैमिली को बुला लो। जी आंटी, मैं ऐसे ही करती हूँ। अब नीलूफर, जी, थैंक यू सो मच। काश तुम मेरी सगी बहन होती। और पता है, मेरी बहन ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। मेरा नाम नीलोफर है। मैं जहाँ जाती हूँ सब सेट कर देती हूँ। आपको पता है, जहाँ से मैं हूँ ना वहाँ तो मिठाई बिकती है, भंगड़े डलते हैं ऐसी खुशी पे। तो हम भी ऐसा ही करेंगे ना। आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी है। भाई बहन का हो गया। मैं जरा किचन जा रही हूँ। क्यों भाई, इतना इमोशनल क्यों हो रहा था? अरे भाई, अम्मी मान गई। चल रिलैक्स, मैं आपको। हाँ, पूरे घर में रायता फैला के अब क्या खिचड़ी पका रही हो अकेले अकेले? खिचड़ी नहीं, बिरयानी। आंखें हैं टिच बटन, खोल के नहीं देख सकते? आंखें तो खुली हैं भाई, लेकिन एक बात बताओ, ये पंजाब वाले इतनी खिचड़ी और बिरयानी क्यों बनाते हैं? हेलो, अब क्या सोच रही हो? देखो अब मैं अकेला ही बचा हूं इस घर में, ना ही अंसा, ना साइम, ना ही अम्मा।
सब पे जादू चला दिया तुमने, मुझ पे नहीं चलेगा। जानती हूँ एक आप ही हैं जो टेढ़े हैं, लेकिन साहब जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? ये तुम पंजाबी में बात करती हो, बहुत क्यूट लगती हो। और अगर साहब जी के आगे साहिब आलम लगा लो ना तो वाह वाह वाह, दिल खुश हो जाता है कसम से। आप चाय लेंगे या ठंडा? अरे मैं कोई मेहमान हूँ जिस तरह पूछ रही हो मुझसे? मैं तो चाय के साथ ना मिठाई भी खाऊंगा। किस खुशी में? गुड क्वेश्चन। अब ये तो तुम ही बताओ कि पंजाब वाले किस खुशी में मिठाई खाते? मुझे आंटी जी बुला रही हैं। लेकिन आवाज तो कोई नहीं आई। मुझे बुला रही हैं, आपको आवाज नहीं आई होगी। पहले आंखों में धूल झोंक रही थी, अब कान बंद कर रही। वाह भाई। दूध वाला है? आ गई आ गई आ गई। नीलोफर, आप क्यों आ गई अम्मी? आपको भी नहीं आना था। अभी इधर काफी लोग सेट कर रहे हैं। अम्मी जाए, माँ क्यों आ गई है? कोई नहीं, दरवाजा पीट रही हो? कोई नहीं आया। वो पोलियो के कतरे पिलाने वाली औरत आई है, तो मैंने कहा घर में तो कोई बच्चा नहीं है, आप जाएं। अरे रब्बा, माँ को पोलियो के कतरे पिलाने वाली बना दिया। हटो तो मुझे देखने दो, हटो हटो मुझे देखने दो, कौन आया? अजीजा आंटी सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? मैं शारिक, पहचाना आपने मुझे? कैसी है, तबीयत ठीक है? मेरी मेहमान है, तमीज से बात करो इनसे। आपकी मेहमान है? आपको मेहमानदारी आती है? खज्जल हो जाएंगी, वापस जाएं। तुम चुप करो, आंटी का सामान पकड़ो, शाबाश, और अंदर लेके आओ। आंटी आप ठीक है? सफर ठीक रहा आपका? आए मैं अम्मी से मिलवाता हूँ आपको। अच्छा, सफर ठीक था आपका? सब खैरियत? अरे कितनी प्यारी लग रही है शेड लगा के। अच्छा, क्या ले आई अम्मा? बैठे ना प्लीज, बैठे। बैठे आंटी। और सुनाए, कैसी है हमारी बहू? क्या करती रहती है सारा दिन? वो तो सारा घर संभालती है, अब स्कूल में भी पढ़ाती है। ओह अच्छा, तो उसे भी साथ ही ले आती ना। अब तो एक दफा दुल्हन ही बनकर आएगी आपके घर। इंशाल्लाह। हाँ, ये नीलोफर है, ये भी पंजाब से आई है। ये इतनी सुघड़, इतनी प्यारी, इतने प्यार वाली लड़की है कि मैं आपको क्या बताऊं। थैंक यू बेटा। इसे देखकर तो मुझे पंजाब की लड़कियों से प्यार हो गया। कभी कभी दिल चाहता है इसे ही अपनी बहू बना लूं। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? पुत्र, आराम से, लड़की जात है, इतना गुस्सा? आप बैठे, आप बैठे प्लीज। शारक, तुम जाओ, जाके कपड़े बदलो और अपने हाथ पे कुछ लगा लो। चलो जाओ। मैं क्या करूं? जी पागल को घर में रखा हुआ है आपने। हटो सामने से। ये ले, इसके खाओ। ये वो शारिक है जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रही थी फोन पे? मैं तो तुम्हारी शादी हरगिज नहीं उसके साथ करने वाली। इज्जत ही नहीं करता तुम्हारी। देखा किस तरह डांट रहा था, बेवकूफ। अम्मा, शादी तो मैं इस बेवकूफ से ही करूंगी। ये घर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे लोग हैं। समीना आंटी इतनी अच्छी है। जब से मैं आई हूं ना, मुझे माँ की कमी नहीं महसूस हुई। और हंसा के रूप में तो मुझे एक छोटी बहन मिल गई है, और साइम के रूप में छोटा भाई। इस घर के छोटे छोटे मसले थे, वो सब मैंने हल कर दिए हैं। रहा शारिक, उसको तो मैं ठीक कर लूंगी। सोच ले।
आपने बस एक काम करना है, शारिक कुछ भी बोले ना, आपने आगे से कुछ नहीं कहना, प्लीज। अब इस कहानी का क्लाइमैक्स मैं करूंगी। अच्छा, तो मैं बेवकूफ हूं। अब मैं बेवकूफ हूं या तुम, ये तो वक्त ही तय करेगा। तुसी भी ना मेरा काम बढ़ा रहे हो। अब तो बता दो, कौन हो, कहां से आई हो, किसके लिए आई? ये क्या साहब जी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक तो नहीं कर रहा, अब पूरा यकीन हो गया। जी आंटी जी। मौलवी साहब आ गए, उनको ले बिठाओ। जी सलाम अलैकुम। जी बैठिए प्लीज मौलवी साहब। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? प्लीज आए बैठे। सलाम अलैकुम बेटा। सलाम अलैकुम। कितना अच्छा होता ना अगर नीलम भी आ जाती तो। माशाल्लाह, देखूंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपके आने का। खुदा हाफिज। मैं तो उसको बहुत मिस कर रही हूँ, मेरी बहू आ जाती तो मैं। फिर अजीजा आंटी, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस खुशी के मौके पे अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात करवा लें। इतना अरसा हो गया मेरी उससे बात नहीं हुई, इसी बहाने जरा फियांसे से बात हो जाए। हाँ, वीडियो कॉल करवा देना। पुत्र, उसने हमेशा के लिए इसी घर में तो आना है, तभी उसे देख लेना। ना 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 आंटी, ऐसे कैसे चलेगा? जब आपकी बेटी को लड़के को परखने का शौक है, उनके घर वालों से बात करने का शौक है, उन सब का ख्याल रखने का शौक है, तो क्या मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं भी उसको परखूं? हाँ। अरे आप कहाँ जल्दी, आपको तो कुछ दिखाना है, बल्कि बताना है। अब शारिक, अम्मी मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? आंटी, आपने मेरी फियांसे से बात नहीं कराई, मैं खुद ही उसको कॉल कर लेता। तुम नीलम को कॉल कर रहे हो खुद? अरे ये क्या, नीलम का फोन तुम्हारे पास? अम्मी, ये है ड्रामे का ड्रॉप सीन, तो मैं खुद ही बता देता हूं आपको। ये नीलोफर सुनामी नहीं, बल्कि नीलम है, अजीजा आंटी की बेटी, जो इतने दिनों से हम सब का ख्याल रख रही थी। अरे आप लोगों ने ये मेरे साथ ही धोखा किया। मेरी बेटी, तो मिस नीलम चौधरी, शादी करोगी मुझसे? नहीं। हाँ, अब भी नहीं? नीलम, जाओ जाओ, मनाओ उसे। जाओ, उसके पीछे पड़े रहते थे। जाओ ना, माफी मांगना। नीलम, मेरी बात तो सुनो यार। क्या बात सुनो? आप इस काम वाली से शादी करना चाहते हैं, जिसने आपके घर में काम किया, इस पर आप इतना शक करते थे, जिसकी जासूसियां करते थे? आपको लगता था मैं कोई चोरी करती हूँ? क्या चोरी की मैंने? घर संवारा है आपका। और आपने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, ऐसे डांटा मुझे, वो भी मेरी अम्मा के सामने। आपने उन्हें भी हर्ट किया और मुझे भी हर्ट किया। सॉरी, मैं नहीं करनी शादी। आई एम लीविंग। नीली कह के पुकारता था ना बचपन में, आज भी उतनी नकचड़ी हो तो।
अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ और आंटी से भी मांगता हूँ। बिजली बंद कराई इस घर में, अब तूफान बन के जा भी रही है, लेकिन इस दिल का क्या करूंगा जिसमें घर कर लिया तुमने। मैनू की पता। मैनू पता है। चल